जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग अपनी वेलकम पार्टी के बाद लीडर होंग के साथ किंग हुआनलिंग से मिलने के लिए उनके पैलेस में जाता है और मिलने के बाद लीडर होंग को अपने रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए किंग हुआनलिंग के एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो कि था उनके 18 इल्यूजन्स को पास करना। फेंग लीडर होंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगता है तो लीडर होंग उसे खुद पर ट्रस्ट करने को कहते हैं और फिर किंग हुआनलिंग के 18 इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू करने के लिए चले जाते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लीडर होंग एल्डर याओरा के ऊपर अटैक करने से हिचकिचा गए थे। इधर लुओ फेंग लीडर होंग को एल्डर याओरा को ना हिट करता हुआ देखकर परेशान होने लगता है क्योंकि उनके इस एक्शन की वजह से उनके और जी किन के रिश्ते के बीच में दरार आ सकती थी। पर हम देख पाते हैं कि लीडर होंग एल्डर याओरा को हिट नहीं करते, उल्टा उन्होंने अपना वेपन डाउन कर दिया था। और तभी हमें यहाँ इल्यूजन में ही दिखाया जाता है कि लीडर होंग को एल्डर याओरा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं जहाँ जब वो गोल्डन और बीस्ट के साथ फाइट करते हुए अनकॉन्शियस होकर कोमा में चले गए थे तो तब एल्डर याओराओ ने उनकी बहुत ज्यादा केयर की थी। और साथ ही ये भी कि कैसे लीडर होंग ने एल्डर याओराओ को उनके बचपन में मॉन्स्टर्स के हाथों मरने से बचाया था और फिर उन्हें एक पावरफुल पर्सन बनाया। इसी के साथ उनके 18 इल्यूजन्स का टेस्ट पूरा हो जाता है और वो उन इल्यूजन्स के अंदर से बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही किंग हुआनलिंग उन्हें सभी इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और जी किन दौड़ते हुए आकर लीडर होंग के गले लग गई थी। अभी लीडर होंग खुश हो रहे होते हैं कि तभी उन्हें किंग हुआनलिंग की दोबारा से आवाज आती है, However, तुम लोग अभी भी साथ नहीं रह सकते। ये सुनते ही लीडर होंग पलटकर उनकी तरफ देखते हैं कि तभी इतने में जी किन उन्हें धक्का देते हुए दूर फेंक देती है और किंग हुआनलिंग की बाकी सारी डिसाइबल्स लीडर होंग को जकड़ने लगती हैं और ये सभी डिसाइबल्स लीडर होंग को पकड़कर सप्रेस करने लगती हैं जबकि जी किन अपना वेपन बाहर निकालकर आर्मर वेयर करते हुए लीडर होंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जो देखते साथ ही लीडर होंग भी अपने आर्मर को वेयर करते हुए वेपन निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और इन सभी डिसाइबल्स को अपने ओरा को रिलीज करते हुए पीछे हटा देते हैं। इसी के साथ जी किन लीडर होंग के ऊपर जानलेवा अटैक करने लगती है जिन्हें लीडर होंग अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर रहे होते हैं। उन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब क्योंकि वो जी किन के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे तभी किंग हुआनलिंग लीडर होंग के पीछे आते हुए कहती है, अब तुम फिर ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम लॉयल हो, लेकिन ये किन किन नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि लीडर होंग खुद को संभालते हुए अपना अटैक रेडी करते हुए जी किन के ऊपर एक जानलेवा अटैक करते हैं जिसे वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर लेती है लेकिन लीडर होंग के इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो इस अटैक के साथ खींची जाती है और कई सारी दीवारों को तोड़ते हुए दूर जा गिरती है। लीडर होंग को जी किन के ऊपर हमला करने की वजह से किंग हुआनलिंग उनसे कहती है, तुम इस पर अटैक कैसे कर सकते हो सिर्फ अपनी डिग्निटी और इस इल्यूजन से निकलने के लिए। उनकी इन बातों की वजह से लीडर होंग तो अलग ही कश्मकश में पड़ जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे होते हैं। इल्यूजन के अंदर यह सब कुछ होता हुआ देखकर लुओ फेंग कहता है, फर्स्ट ब्रदर की एबिलिटीज के हिसाब से उनके लिए इन इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू कर पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ह्यूमन हार्ट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है क्योंकि वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, इसीलिए किंग हुआनलिंग उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रही हैं। यही वजह है कि लीडर होंग के लिए इन इल्यूजन्स को ब्रेक थ्रू कर पाना मुश्किल हो रहा है, जबकि इल्यूजन्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनके ऐसा करने की वजह से लीडर होंग और जी किन के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो सकती है। वहीं इल्यूजन के बीच में हम देख पाते हैं कि जी किन और लीडर होंग एक दूसरे के साथ बहुत ही तेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं और जी किन यह इल्यूजन के अंदर उनकी इस फाइट को देखते हुए कहती है, होंग मेरे बारे में मत सोचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तुम्हें ये याद रखना होगा। ये सब अपने मन में बोल रही होती हैं जो कहीं ना कहीं लीडर होंग को भी फील हो पा रहा था। इसी वजह से हम देखते हैं कि फाइट के अंदर भी लीडर होंग जी किन को जान से नहीं मार पा रहे होते और एक वक्त पर आकर वो जी किन को मारने की बजाय खुद को होल्ड बैक करने लगते हैं। उनको इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखकर किंग हुआनलिंग जी किन के पीछे अपीयर होते हुए कहती है, तुम अभी भी इसे नहीं मार सकते ना, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये कहते हुए वो अपने हाथ से जी किन की बॉडी के अंदर से उसके कोर को बाहर निकालते हुए लीडर होंग की आंखों के सामने ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे लीडर होंग को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और जी किन को रोने लगते हैं। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि लीडर होंग का स्पेयर जिसे कि वो होल्ड बैक कर रहे थे वो भी जी किन की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे उन्हें और भी बड़ा सदमा लगता है। अब जी किन का खून वहां पर फैलने लगता है और लीडर होंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, ये हो क्या रहा है। तभी उनकी एक जोरदार चीख के साथ हमें दिखाया जाता है कि जी किन ने अपनी स्वॉर्ड को लीडर होंग की चेस्ट के आर पार कर दिया है। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ जो कुछ भी हो वो तो किंग हुआनलिंग उन्हें इल्यूजन्स दिखा रही थी और उनके माइंड के साथ खेल रही थी, जबकि यहाँ इल्यूजन में फाइट के दौरान जी किन ने अपनी स्वॉर्ड को लीडर होंग की चेस्ट के आर पार करते हुए उन्हें यहाँ पर इस टेस्ट में हरा दिया है। लीडर होंग अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। उनकी इस हालत को देखते हुए किंग हुआनलिंग कहती है, सब खत्म हुआ, तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सके। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती हैं, जबकि उनकी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखते हुए कहती हैं, ओ
लुओ फेंग भी लीडर होंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस टेस्ट में फेल हो गए तो वो नहीं बचेंगे। इसी वजह से वो बुरी तरह से घबरा चुका था। और हम देख पाते हैं कि लीडर होंग को इस हालत में देखकर जी किन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही उनका आंसू उनकी आंख से टपकता है तो वो सीधा इल्यूजन के अंदर मौजूद लीडर होंग के हाथ पर जा गिरता है, जिससे लीडर होंग को अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें उन्होंने जी किन के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। इसी से इल्यूजन में उनकी इंजरी भी हील हो जाती है और वो अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। उनकी ये हलचल फील करते हुए किंग हुआनलिंग शॉक होते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखती है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि लीडर होंग अभी भी जिंदा है। जी किन के आंसू का वो कतरा जो कि लीडर होंग के हाथ पर गिरा था वो एक फ्लोवर बन चुका होता है, और लीडर होंग उसे जी किन को देते हुए कहते हैं, मैं जी किन से प्यार करता हूँ। लीडर होंग को अभी भी सही सलामत देखकर जी किन खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है, जबकि लीडर होंग अपने वेपन को निकालते हुए किंग हुआनलिंग से कहते हैं, तुम मुझे कंफ्यूज करने के लिए मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। इसी के साथ वो अपने स्पेयर को नीचे जमीन में धंसाते हुए किंग हुआनलिंग के पूरे इल्यूजन वर्ल्ड के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हाउएवर प्यार मेरी वीकनेस नहीं है, बल्कि इसके अंदर डूबने से मुझे ग्लोरी और करेज फील होता है, जिससे मेरा दिल पूरी तरह से सुकून महसूस करता है। जबकि तुम जो प्यार को नहीं समझती वो हो जो ये सब क्लियरली नहीं देख सकती। इसी के साथ लीडर होंग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए पोर्टल के अंदर से होते हुए इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर से बाहर आ जाते हैं, जबकि हम स्क्रीन पर देख पाते हैं कि किंग हुआनलिंग लीडर होंग की इन सभी बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड होती हैं। लीडर होंग के इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर आते ही जी किन दौड़ते हुए उन्हें बैक हक कर लेती है, जबकि किंग हुआनलिंग की डिसाइबल्स उन्हें देखते हुए कहती हैं, वाओ ये कितने कूल हैं। और कुछ तो ये बोल रही होती हैं कि इन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और अब यहाँ पर हमें एक रोमांटिक सा मोमेंट दिखाया जाता है जिसमें लीडर होंग जी किन को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं और जी किन भी लीडर होंग की तरफ बड़े प्यार से देख रही होती हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लुओ फेंग उनके इस मूवमेंट को देखकर खुश हो रहा होता है, जबकि हम देखते हैं कि किंग हुआनलिंग जेलस हो रही होती है और फिर वह गहरा सांस लेते हुए वहां से जाते हुए कहती है, मैं अब तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी, पर जी किन इसकी वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। उनके जाने के बाद जी किन और लीडर होंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर चारों तरफ फूलों की बारिश होने लगती है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। हम देख पाते हैं कि लीडर होंग और लुओ फेंग स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उन्हें अपने बैक व्यू में लाकर सेल्फीज ले रहे होते हैं और उनके आते ही वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। अब लुओ फेंग अपने स्पेसशिप और डेलन के पास आकर लीडर होंग से कहता है, फर्स्ट ब्रदर कांग्रेचुलेशंस, आपने सिचुएशन को अच्छे से संभाला। जिस पर लीडर होंग कहते हैं, यह सब कुछ तुम्हारी मदद से पॉसिबल हुआ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। थर्ड ब्रदर, इसके अलावा अगर वो इल्यूजन बैटल नहीं होती तो मुझे जाइंट जी अरीना की तरफ से स्पेशल इलाइट ट्रेनिंग का इन्विटेशन नहीं आता। इस पर लुओ फेंग उनसे कहता है, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पर कामयाब होना चाहिए। इस पर लीडर होंग हाँ करते हुए कहते हैं, मैं किंग हुआनलिंग और मिस जुई को दिखा दूंगा कि किन किन ने गलत आदमी को चूज नहीं किया। तभी लुओ फेंग उनसे आगे पूछता है, फर्स्ट ब्रदर उन 18 इल्यूजन्स का क्या? मैं पहले आपके लिए बहुत परेशान हो रहा था। लीडर होंग कहते हैं, वो सभी इल्यूजन्स बहुत इम्प्रेसिव थे, लेकिन वो मेरे लिए खतरा नहीं थे। फेंग चौंकते हुए कहता है, क्या? पर मैं देख पा रहा था कि आपको उनका ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ रही थी और आप एग्जॉस्ट हो रहे थे, ऐसा ही है ना? लीडर होंग कहते हैं, वो तो मैं दिखावा कर रहा था। ये सुनकर लुओ फेंग हल्का सा चौंकता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। लीडर होंग भी हंसने लग गए थे और फिर फेंग अपने मन में सोचता है, फर्स्ट ब्रदर का मैटर स्मूथली रिजोल्व हो चुका है, तो इसीलिए अब मैं भी इंसेक्ट क्लैन के बारे में क्लूज इकट्ठा करने पर रिसर्च कर सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद लुओ फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो दोनों ब्रदर्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो फेंग लीडर होंग से कहता है, फर्स्ट ब्रदर अपना ख्याल रखना। ये कहते ही फिर दोनों ब्रदर्स अलग अलग होकर अपनी अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। अब सीन कट होता है, हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस जुई को देखते हैं, जो यहाँ मीटिंग रूम में बिजनेस हेड जिन यूहाओ के साथ लुओ फेंग की कुछ फोटोज को देख रही होती है, जिसमें हम देखते हैं कि लुओ फेंग अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर रहा होता है और वो सभी लोग भी लुओ फेंग से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पर हम भी देख पाते हैं कि लुओ फेंग लोगों की मदद करते हुए उनके ऊपर आए हर तरह के खतरे को खत्म करता जा रहा होता है। जो सब देखते हुए मिस जुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और लुओ फेंग की पिक्चर्स के ऊपर ही मुक्का मारते हुए कहती हैं, डैम लुओ फेंग, मैंने होंग के मैटर को खत्म करने में इसकी मदद की, ये मेरा साथ देने की बजाय जल्दी से मेरे अगेंस्ट हो गया। जाने से पहले उसने कहा था कि वो सभी प्लैनेट्स पर ट्रैवल करते हुए वहाँ के कल्चर्स को देखना चाहता है, लेकिन ये तो वहाँ पर जाकर पॉलिटिक्स खेल रहा है। मिस जुई को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर बिजनेस हेड जिन यूहाओ उनसे कहते हैं, मैं बैंक्वेट में से नोटिस कर रहा था, पर वहाँ तो ये सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर उसने ऐसा भी शो नहीं किया कि वो इनविंसिबल है। जरूर उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ऐसा लगता है
कि वो नहीं जानता कि वो पर्सन हम में से एक है। ये बेहतर होगा कि तुम उसे क्लियरली सब कुछ बता दो ताकि हमारे अपने दोस्तों को नुकसान ना पहुंचे। बिजनेस हेड की ये बातें सुनकर मिस जुई उनके करीब पहुंचते हुए कहती है, तुम बेवकूफ हो। साफ साफ दिख रहा है कि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, पर क्या तुम जानबूझकर अपनी गलती उसके हाथों पकड़वाना चाहते हो? इस पर मास्टर जिन यूहाओ कहते हैं, तो क्या फिर तुम ये सब कुछ इसी तरह चलने देना चाहती हो? अब तो वो भी सोच में पड़ जाती हैं कि वो क्या करें, और फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद गोल्डन हॉर्न क्लैन की प्रोटेस्टिंग की वीडियो प्ले करते हुए कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ज्यादा आराम करने नहीं दूंगी। यानी कि दोस्तों के माइंड में जरूर कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है जो हमें जल्दी ही मालूम हो जाएगी। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, में इंसेक्ट क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहां उनके कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट जो कि स्पाइस होते हैं वो अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए इनके कंप्यूटर के डाटाबेस में भेज रहे होते हैं, और बड़े इंसेक्ट उसे प्रोसेस करते हुए अपने टारगेट की लोकेशन का पता लगाते हैं। लोकेशन का पता चलने के बाद वो अपनी क्वीन को बताते हैं टारगेट नंबर 9 लुओ फेंग मिल चुका है, वो हिलियोंगशन किंगडम के ड्रैगन प्लेनेट पर अपीयर हुआ है। ये बात पता चलते ही क्वीन उन्हें ऑर्डर करती है, अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसे फौरन से खत्म कर दो। और यहाँ हम देख पाते हैं कि ये इंसेक्ट क्लैन के मॉन्स्टर्स और क्वीन तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दोबारा से आ जाता है मीटिंग रूम पर, जहां पर हम देख पाते हैं कि लुओ फेंग, मिस जुई और मास्टर जिन यूहाओ यहाँ पर मास्टर जियान टियानचन के आने का वेट कर रहे होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स में मास्टर जियान टियानचन वहां आते ही इनसे कहते हैं, गोल्डन हॉर्न क्लैन का इशू अभी भी वैसे का वैसा क्यों है? पिछले इन कुछ महीनों में वो कंटिन्यूसली प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि इसकी वजह से कंपनी को कितना ज्यादा लॉस हो रहा है? उनकी ये बात सुनकर मिस जुई मास्टर जिन यूहाओ की तरफ देखती है, और मास्टर जिन यूहाओ अपना चेहरा नीचे करते हुए कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, सॉरी मास्टर, हम इस मामले को संभालते हुए माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग सोचता है, माइन लॉस? तो इस पर बुबाता उसे बताती है, गोल्डन हॉर्न रेस लाइफ स्टोन है, वो लोग ह्यूमंस पर रिलाई करते हैं क्योंकि उनकी रेस खत्म हो रही है। जिस तरह से वो लोग अपनी यूनिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं उससे माइनिंग एफिशिएंसी इनहेंस हो जाती है। इसीलिए वो लोग अक्सर प्रोटेक्शन के लिए लेबर्स को एक्सचेंज करते हैं। शायद इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए बुबाता उनका वो प्रोटेस्ट लुओ फेंग को दिखाती भी है, जिसे बहुत ही अच्छे से देखते हुए और ऑब्जर्व करते हुए फेंग कहता है, इनमें मौजूद वो सीनियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि वो इनोसेंट लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता। तभी बुबाता फेंग को और बताती है, गोल्डन हॉर्न रेस में भी कई सारे इमोर्टल लेवल के वॉरियर्स हैं, वो भी उनके हिस्ट्री फिगर वॉरियर्स की वजह से, जो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक टॉम स्टोन छोड़ गए हैं। वहां पर मौजूद लोगों में से जो कोई भी उस टॉम स्टोन को समझ जाता है, उनकी कल्टीवेशन स्पीड और एबिलिटीज तेजी के साथ बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए कंपनी भी फिर उन्हें इलाइट वॉरियर्स के तौर पर रिक्रूट करती है, और जब भी इंसेक्ट क्लैन रेस के साथ फाइट करने की बारी आती है तो उन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रखा जाता है। ये सुनते हुए फेंग अपने मन में ही बुबाता से कहता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उन्हें एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रही है? इस पर बुबाता थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर कहती है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि उन लोगों को कंपनी से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो इसीलिए उसके बदले में इन्हें हाई वैल्यू तो पे करनी ही पड़ेगी। बुबाता और लुओ फेंग के बीच में ये बातें चल रही होती हैं, जबकि मीटिंग रूम में मिस जुई आगे बढ़ते हुए मास्टर जियान टियानचन से कहती है, ये गोल्डन हॉर्न रेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और पेचीदा भी, जिसकी वजह से ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत बड़ा कर देते हैं। मिस जुई की ये बात सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है, ये कितनी चालाक है, आसानी से इसने अपने आप को उस मैटर से बचा लिया। मुझे लगता है कि गोल्डन हॉर्न रेस की वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत लंबे अरसे से चली आ रही होगी, इसी वजह से अब फाइनली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सुपीरियर्स ने भी इस पर साफ साफ बात नहीं की। ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ प्रेशर और इनजस्टिस करने की परमिशन दे रखी है। तभी मिस जुई और कहती है, हम एक सूटेबल पर्सन ढूंढेंगे उसे गोल्डन हॉर्न रेस में भेजने के लिए, ताकि वो वहां पर जाकर हमारी सिंसियरिटी शो करे और उन्हें मना भी ले। पर बस इतना है कि उसकी एबिलिटी ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ताकि कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि हम उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वॉयलेंस और तशद्दुद से बचने के लिए हम एक बहुत ही लो प्रोफाइल वाले पर्सन को वहां पर भेजेंगे, ये सोचकर कि हम इस मसले को ज्यादा अहम नहीं समझते। ये कहते हुए एक स्माइल पास करते हुए लुओ फेंग की तरफ ही देख रही होती है, और लुओ फेंग उसकी ये बातें सुनते हुए अपने मन में कहता है, क्या चालाक औरत है। यानी कि वो सीधे सीधे फेंग को टारगेट कर रही थी। इससे पता चलता है कि ये क्रेडिट लेने के लिए मुझे ही वहां पर भेजने के लिए सजेस्ट करने वाली है। तुम्हें क्रेडिट देने से बेहतर है कि मैं खुद ही अपने आप को रिकमेंड कर दूं। मिस जुई लुओ फेंग के बारे में बोलने वाली होती है कि तभी फेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या स्पेशल इंस्पेक्शन इनवॉय के पास राइट है कि वो वहां पर जाकर इस मामले को सॉर्ट आउट कर सके?
तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या मास्टर जियांटी चैन लुओ फेंग को वहां पर भेजने के लिए अलाउ करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो लेट होगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और अभी भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं कितनी मुश्किल से बोल पा रहा हूँ। इवन कई जगहों पर तो मेरा नाक भी बंद आ रहा है।